नापाक जिन्न हर व्यक्ति की जिंदगी में जहर घोल देता है। व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि आखिर वो समस्याएं दूर कैसे हों। अगर ऐसी समस्या आपके जीवन में भी है किसी नापाक जिन्न से जुड़ी हुई, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। नापाक जिन्न आप कह सकते हैं एक तरीके से आत्मा। जिस तरीके से सनातन संस्कृति में या हिंदू धर्म में आत्मा, पिशाच, प्रेत आत्मा, चुड़ैल, इन तरीके की शक्तियों के जिक्र मिलते हैं, इन तरीके की जो ऊर्जा है उनके विषय में कहा जाता है, तो इसी तरीके से जो इस्लाम है या इस्लामिक साधनाएं हैं उनमें जिन्न होते हैं। ये जिन्न दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नापाक, एक होते हैं पाक। जिस तरीके से पवित्र आत्माएं होती हैं और दुष्ट आत्माएं होती हैं, उसी तरीके से ये जिन्न होते हैं पाक जिन्न और नापाक जिन्न। जो पाक जिन्न होते हैं वो किसी भी अच्छे व्यक्ति की मदद करते हैं। कोई ईमानदार व्यक्ति है, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, तो वो उसकी मदद करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर नापाक जिन्न है तो वो व्यक्ति को परेशान करता है और कई तरीके से प्रताड़ित करता है। इनमें कई सारे इस तरीके के नापाक जिन्न भी होते हैं जो यदि किसी व्यक्ति के घर में रह रहे हैं तो उस घर में रहने वाली महिलाओं को कई सारी समस्याएं महसूस होती हैं और कई सारी उनके साथ अजीब चीज़ें वो महसूस करती हैं। इस तरीके के कई सारे केस भी हमारे पास आए जिसमें कुछ महिलाओं का कहना था कि रात को जब वो अपने बेडरूम में सोती हैं और उनके बेडरूम में जिस समय कोई भी नहीं होता है, उनके हस्बैंड भी यदि कहीं बाहर गए हुए हैं या ड्यूटी पे गए हुए हैं और वो अपने रूम की लाइट ऑफ करके जब वो सोती हैं तो उनकी चादर को कोई खींचता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है। और जब वो लाइट ऑन करती हैं तो कमरे में कोई नहीं होता है। और कई बार तो उनका कहना ऐसा भी है कि मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि उस चादर के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति भी मौजूद है और इसके बाद वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं ये नापाक जिन्न की वजह से होती हैं। जो नापाक तरीके की शक्तियां हैं, नापाक का अर्थ होता है अपवित्र, तो इस तरीके की जो अपवित्र शक्तियां हैं तो उनकी वजह से ऐसी समस्याएं होती हैं। तो आज हम एक आपको सहज उपाय बताने वाले हैं ऐसे नापाक जिन्नों से बचने का। जहां पर भी नापाक जिन्न का प्रवेश होता है, यानी जहां पर भी नापाक जिन्न रहता है, जिस घर के अंदर वो अपना निवास बना लेता है, किसी से भी आकर्षित होकर, किसी महिला से आकर्षित होकर या किसी अन्य वजह से, वहां पे ऐसी चीजें होने लगती हैं। इसके साथ कई और भी चीजें होती हैं, जैसे मकड़ी के जाले अनावश्यक तरीके से लगते जाना, घर में पानी का स्त्राव होना, यानी कि अपने आप से दीवार पर सीलन आना और अपने आप से दीवार में दरारें होने लगना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ों से पता लगता है कि उस घर में ऐसी किसी अतृप्त आत्मा का या किसी ऐसे नापाक जिन्न का साया है। और इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसे नापाक जिन्न से कैसे आप बच सकते हैं, अपने घर से उसे आप कैसे भगा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपने घर में लोबान की धूनी देनी होगी, यानी आग के अंगार के ऊपर आप लोबान डालिए और वो आप पूरे घर में फिराइए। यह आप लगातार करते रहिए 1 महीने तक। आप नोट करेंगे कि जिस जिस दिन आप ये क्रिया करेंगे उसके बाद नापाक जिन्न वहाँ आपको अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराएगा। कारण क्या होता है कि जहाँ पर भी लोबान की जो धूनी उठती है वहाँ से ये नापाक जिन्न भागते हैं। इन नापाक जिन्नों को वहाँ पर तकलीफ होती है, वहाँ पर समस्या होती है। इनका जो शरीर आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो अदृश्य में इनका शरीर है, उनके उस अदृश्य शरीर को जो लोबान से उठने वाला धुआं है वो जलाने लगता है, इसलिए ये वो जगह छोड़ के भाग जाते हैं। तो यदि ऐसी कोई समस्या है आपके साथ या आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ, तो इस तरीके का आप ये उपाय कर सकते हैं। लोबान की धूनी आप अपने घर में देते रहिए, जिससे आपके घर से नापाक जिन्न चला जाएगा। यदि आप ये लगातार करते रहेंगे 20-21 दिन या 30-40 दिन तक, अगर आप ये रोज करेंगे तो इससे वो चला जाएगा। क्योंकि एक दिन करके आप रोक देंगे तो वो फिर वापस आ जाएगा, दूसरे दिन आप करेंगे वो फिर वापस आ जाएगा। क्योंकि इससे आप उसको बांध नहीं रहे हैं बल्कि आप वहां पर प्रोटेक्शन लगा रहे हैं। और जब आप रोज करेंगे तो इसके बाद वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मुझे नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके का उपाय करके आप अपवित्र जिन्नों से यानी नापाक जिन्नों से बच सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।